आज उसे छोड़ेंगे नहीं। भाग कर जाएगा कहाँ साला? हमारा दोस्त हो गया हमसे ही गद्दारी, दोस्ती में धोखा। साले को छोड़ेंगे नहीं आज, उसका हाथ पैर तोड़ के उसके ठिकाने लगाते आज। देख इधर ही आसपास कहीं है। किधर? भगवान हेलो कंगना, कंगू, अरे ये लोग मुझे कर रहे नंगू, मुझे जान से मार डालने के लिए। मार रहे तो मारने दो, मैं क्या करूँ इसमें? हाँ बाहर में जाओ तुम, दोबारा मुझे फोन मत करना। तुम नहीं किया ना, तुम ही भुगतो। चलो फोन रखो। हेलो फोन काट दिया। घर में जाने के लिए कहती है। no. भगवान तूने मुझे ऐसी बीवी क्यों दी? पुत्र कौन? किसकी आवाज थी? अभी तो तुमने मुझे पुकारा। भगवान? अरे हाँ पुत्र, इतनी क्विक सर्विस है आपकी। भक्त ने पुकारा तो हमें तो आना ही पड़ता है। भगवान अरे आपने मुझे ऐसी बीवी क्यों दी? मैंने तुझे अच्छी बीवी दी थी, तूने ही उसे बिगाड़ा है, उसे अपने सर पर बैठाया है। जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। भगवान मेरे दोस्त मुझे जान से मार डालेंगे, मुझे बचा लो प्रभु, मुझे बचा लो। मैंने कहा ना, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। भगवान 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 तूने क्या सोचा बच जाएगा? भाई गलत बात नहीं, पहले इसको मारते। मुझे मत मारो, मैं तुम लोग के 50,000 दे दूंगा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझे मत मारो। तूने शेखर और मुझसे झूठ बोलकर 50,000 रुपये उधार लिए। हाँ बाबूजी को 50,000 रुपये चाहिए। तेरे मगरमच्छ के आंसू देखकर हम दोनों ने अपनी सैलरी दी, और बाबूजी के इलाज करने के बजाय तो अपनी बीवी कंगना को लेकर गोवा करने ले गया। हमारे पैसों पे मजे। वो कंगना ही 50,000 देकर जिद करने लगी, कहने लगी बाबूजी का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराएंगे। उसने कहा और तू झट से राजी भी हो गया। बीवी का गुलाम है। तुम्हें कैसे पता चला? तेरी हर बात की खबर होती है हमें। जरूर बाबूजी ने बताया होगा। बाबूजी चुगलखोर नहीं, शिक्षक हैं। उन्होंने हमें 10वीं कक्षा तक पढ़ाया है, और 2 साल पहले वो रिटायर क्या हुए कि तुम दोनों मियाँ बीवी ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। ये गलत है, हमने कोई टॉर्चर नहीं किया, और फिर हमारी लाइफ में तुम लोग को बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छा 50,000 लेने का हक है और बोलने का हक नहीं, क्यों? अबे कमीने, अपनी बीवी की शॉपिंग के लिए अपने खुद की सैलरी भी कम पड़ती है जो हम पुराने दोस्तों से मांगता फिरता है। और बीवी की मौज मस्ती के लिए तो दूसरों को बकरा बनाता है। क्यों ना आज इस बकरे को मार मार कर अधूरा कर दें? यस ठीक कहा तूने, ऐसा ही करते हैं। अरे ऐसा मत करो यार, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे ना मार से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। अपनी जान पर आई है तो गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, देखा? तो आज मैं खाता भी कटा। राज तो हम सब मारेंगे, एक साथ मारेंगे। एक साथ? हाँ एक साथ। तुम लोग तो मेरे लंगोटिया यार हो ना, प्लीज मुझे मत मारो, मुझ पर तरस खाओ। तूने तरस खाया था माँ और बाबूजी पर? कितनी बेरहमी की तरह तूने माँ और बाबूजी को मारा था। बीवी के भड़काने पे कोई इस तरह मारता है क्या अपने माता पिता को? हाँ जैसा तूने किया। अरे वो तो सास और बहू में झगड़े होते ही रहते और सब हमेशा उनकी साइड लेते। बाबूजी मुझे ही डांटते रहते हैं। अबे
बाबूजी नहीं डांटेंगे तो क्या पड़ोसी आगे डांटने के लिए? बाबूजी ही डांटेंगे। अच्छा एक बात बता, उस दिन झगड़ा किस बात पर हुआ? वो कंगना सुबह तक सोई रहती है, जिस कारण माँ को सारा काम करना पड़ता है घर का, इसलिए कंगना को बाबूजी ने डांटा। और जब मैं घर आया तो उल्टा मुझे ही बाबूजी के खिलाफ भड़काने लगी। खेती बाबूजी के मन में मैल है, वो मुझे अच्छी नजर से नहीं देखती। तूने अपनी बीवी की बातों पर यकीन करके बाबूजी को बेनता मारा, यहाँ तक कि माँ बीच में आई, उन्हें भी मारा। तुझे अपनी बीवी पे यकीन है और माता पिता पे नहीं। बाबूजी की नजर पे मैल हो ही नहीं सकता, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं, हो ही नहीं सकता। कैसा बेटा है तू, जिस माँ ने तुझे 9 महीने 9 दिन अपने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया, तेरी परवरिश की, तूने उसी माँ को मारा? तेरे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत किसने की? तेरे माता पिता ने ना। और तूने उस बीवी के लिए अपने भगवान जैसे बाबूजी को मारा। तू शर्म आती तेरे पे? बीवी ने इल्जाम लगाया और तूने मान लिया। बाबूजी को मारते वक्त तेरे हाथ को लकवा क्यों नहीं मार गया? क्या कहूँ तुझे, बीबी का गुलाम या बीबी का कुत्ता जो उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है? सभी बीवियां ऐसी नहीं होती। बीवियां तो माँ बाप देवर ननंद रिश्तेदारों की सेवा करती है, ससुराल को मायका समझती है। पर समाज में कुछ ही बीवियां ऐसी होती है जो पति को अपने इशारों पे नचाती है। कुछ लड़कियों को शादी के बाद सिर्फ पति, उसका पैसा और उसका घर ही चाहिए ताकि वो राजा रानी की तरह रह सके। बाकी देवर ननद सास ससुर भाई बहन तो उसके सबसे बड़े दुश्मन है। सास ससुर होंगे तो हर चीज़ के लिए रोकेंगे टोकेंगे। इसलिए समाज में 50% लड़कियों को सास ससुर नहीं चाहिए। बीवी के रिश्तेदार आए तो आवभगत में कोई कमी नहीं, पति के रिश्तेदार आए तो मुंह बना लेती है और आपस में झगड़ा करवा देती है। यार ये बीवी वाला लेक्चर मुझे मत सुनाओ। मारने आयो ना तो मारो मुझे, लेकिन बीवी वाला लेक्चर मुझे मत सुनाओ, प्लीज मत सुनाओ। हम तुझे इसलिए सुना रहे हैं कि तेरे पास आंखें होके भी तो अंधा है। सच कहा तूने, अकल का अंधा हो गया हूं मैं। अरे कंगना मेरी किसी बात को नहीं सुनती, यहाँ तक कि मेरी माँ और बाबूजी की बात नहीं सुनती। तीनों का जीना मुश्किल कर दिया उसने, तीनों का जीना मुश्किल कर दिया है। अपनी मनमर्जी से कोई ना कोई काम करती रहती है और जब बोलो तो मायके जाने की धमकी देती है। ऐसी बीवी जाए भाड़ में, मायका जाती है तो जाने दो। समझदार माता पिता हफ्ता 2 हफ्ता रख लेंगे, इसके बाद उसे समझाएंगे बेटा पति परमेश्वर होता है, शादी के बाद ससुराल ही तेरा घर है। आजकल कोई भी नहीं रखता शादीशुदा बेटी को अपने घर। आजकल तो बीवियों की बात सब सुनते हैं, सब उन्हीं की बात मानते हैं। पतियों का क्या, पतियों के तो कोई नहीं सुनता। सच का साथ सभी देते हैं, गलत का साथ कोई नहीं देता। बीवी पे जुल्म करोगे तो उसकी सजा समाज और कानून देगा। अब तो पति सास ससुर सब पे अत्याचार हो रहे हैं, उल्टी गंगा बह रही है। बीवी को कंट्रोल में रखने के बजाय बीवी की झूठी बात सुनकर माँ और बाबूजी को मारा। शर्म नहीं आई तुझे? कम फॉरवर्ड। मुझे माफ कर दो यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दो। माफी का अधिकार तो माँ बाबूजी के पास है। जा जाके उनसे माफी मांगो। और हाँ, ये 50,000 रुपये ले और बाबूजी को देना अपनी बीवी के सामने। और हमें 50,000 कभी वापस नहीं लेंगे, ये हम सबकी तरफ से गुरु दक्षिणा है। तुम लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। सॉरी सॉरी सॉरी। दोस्ती में ना सॉरी नो थैंक यू, समझा? और हाँ, हो सके तो भाभी जी को समझाना, भाभी को सुधारने की कोशिश कर। अगर वह समझाने के बाद भी नहीं समझी तो 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 ऐसी बीवी जा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बेल बटन दबाना मत भूलिए और ऐसी वीडियो से बच के रहें।